कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक रजतोत्सव संस्कृत महोत्सव तथा अमृत महोत्सवांतर्गत वेदांग ज्योतिष विभाग एवं वास्तुशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय ज्योतिष्य तथा वास्तुशास्त्र ज्ञान यज्ञ में मैं डॉक्टर अंबालिका सेठिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस ज्ञान यज्ञ के प्रेरक कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु माननीय प्रोफेसर पेन्ना महोदय जी है। उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। प्राचीन भारतीय विज्ञान एवं मानवीय शास्त्र संकाय के अधिष्ठाता एवं वेदांग ज्योतिष विभाग प्रमुख तथा अभिनव भारती वारंगा परिसर के संचालक माननीय प्रोफेसर पांडेय महोदय जी, वेदांग ज्योतिष विभाग में सहयोगी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत माननीय प्रोफेसर गोखले महोदय जी जो KKSU के BPD भी है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। उसी प्रकार रत्नागिरी उपकेंद्र के संचालक माननीय प्रोफेसर मराठी महोदय जी जो वास्तुशास्त्र विभाग प्रमुख है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। उसी प्रकार वेदांग ज्योतिष विभाग में कार्यरत डॉक्टर श्री महोदय, श्री प्रणव मुळे महोदय, सौ कल्याणी राहळे महोदया, इन सभी का तथा इस ज्ञान यज्ञ में उपस्थित आप सभी माननीय गण एवं छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र ये प्राचीन विज्ञान के कुछ विषय हैं, मूल विषय हैं और इन विषयों को जानने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं इस ज्ञान यज्ञ का प्रास्ताविक करने के लिए माननीय प्रोफेसर गोखले महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस ज्ञान यज्ञ का प्रास्ताविक करें। माननीय प्रोफेसर गोखले महोदय जी। अंबालिका धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक, थैंक यू। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक के ज्योतिष तथा वास्तु विभाग द्वारा 5 दिवसीय ये ज्ञान यज्ञ ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र के ऊपर ये आज से शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आज सबको यहाँ उपस्थित सभी लोगों को आज का जो दिन विशेष जो है, आज संस्कृत दिनम, सर्वेभ्यः संस्कृत दिनस्य हार्दाः शुभकामनाः। और आज रक्षाबंधन भी है, उसी के उस पर्व का भी मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेष रूप से इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देने के लिए जो प्रतिभागी के रूप में यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों का मैं विशेष रूप से यहाँ स्वागत करता हूँ। मुझे पता चला 120 कुल रजिस्ट्रेशन यहाँ हुए हैं, तो उसमें कुल 50% से ज्यादा आज यहाँ उपस्थित दिख रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस ज्ञान यज्ञ में आप सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य जो है, भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसको आपके द्वारा समाज में ले जाने के लिए एक प्रयास मात्र है ये 5 दिवसीय कार्य या 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ। अभी आप सब लोगों को विदित है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा, ये जो IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसके ऊपर भी महाराष्ट्र शासन एवं भारत का सर्वकार ये दोनों मिलके AICT के माध्यम से एक विशेष कार्य अभी वर्तमान में शुरू है। और भारत का जो 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी भारतीय ज्ञान परंपरा को ज्यादा महत्व दिया गया और उस भारतीय ज्ञान परंपरा को समाज के साथ जोड़ने का एक प्रयास चल रहा है।
तो ये सब उद्देश्य से हमारे विभाग ने ये सोचा है कि भारतीय ये ज्योतिष विद्या एवं वास्तु विद्या इनको वैज्ञानिक तरीके से एवं तर्कसंगत और प्राचीन भारतीय जितने भी उपलब्ध ग्रंथ हैं उनके माध्यम से आप तक पहुंचाना ही हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। इसमें अलग अलग कार्यक्रम हम करते हैं, जैसे किसी एक विषय के ऊपर हम सेमिनार का आयोजन करते हैं या कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं, उसमें शोध पत्र पठन किया जाता है और उसी प्रकार हम अलग अलग पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। ये सभी माध्यमों से इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार समाज में करने का प्रयास हम निरंतर करते हैं। तो उसमें कुछ परंपरागत पद्धति से भी इस विश्वविद्यालय में शिक्षण दिया जाता है। उसमें प्राक शास्त्री जो पाठ्यक्रम है वहां से लेकर पीएचडी तक, प्राक शास्त्री मतलब शास्त्री से पूर्व जो इंटरमीडिएट जिसको या 12वीं 11वीं 12वीं वो परंपरागत शिक्षण में उसको प्राक शास्त्री कहा जाता है। प्राक शास्त्री से लेकर अनुसंधान तक पीएचडी तक प्राक शास्त्री, शास्त्री, आचार्य एवं विद्यावारिधि। उसी प्रकार उसमें बीए एमए का भी वेदांग ज्योतिष में प्रावधान है और ये सारे अभ्यासक्रम रेगुलर रूप में, नियमित रूप में विश्वविद्यालय के द्वारा हम चलाते हैं। तो ये सभी तो हमारी गतिविधि तो है ही, इसके अलावा भी ये ऑनलाइन माध्यम से भी ज्योतिष के जो मुख्य जो त्रिस्कंध ज्योतिष कहा जाता है, सिद्धांत, संहिता, होरा, इनका भी सामान्य ज्ञान या उसका एक चिंतन या और उसका महत्व ये आपके सामने रखने के लिए ये विशेष रूप से इस 5 दिवसीय कार्यक्रम हमने तय किया। उसमें ज्योतिष का जो फलित ज्योतिष है, जो अत्यंत विस्तृत और समाज में जिसका उपयोग हर एक को रहता है, हर एक को अपनी कुंडली के बारे में जानने की इच्छा रहती है, ऐसे फलित ज्योतिष। और उसके बाद सिद्धांत ज्योतिष, अलग अलग सिद्धांत, पंच सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत से लेकर सूर्य सिद्धांत तक की बातें, इसका प्रयोजन और इसका महत्व और इसके आधारित ग्रंथ, इन सब का परिचय इस यज्ञ में किया जाएगा। उसी प्रकार जो तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है संहिता शास्त्र। संहिता शास्त्र में भी भारतीय ज्ञान परंपरा का और सामाजिक दृष्टिकोण से बहु संख्या में जो प्रभावी होने वाले विषय और प्रभावी विषय और परिणाम देने वाले विषय उसमें विस्तृत है। जैसे वास्तु का ज्ञान हो, जल का ज्ञान हो, मेघ का ज्ञान हो, वृष्टि का ज्ञान हो या भूकंप आदि का ज्ञान हो, जिसका परिणाम समाज में हमें दैनंदिन जीवन में होता है और उसका प्रभाव बहुत लोगों के ऊपर या किसी प्रदेश विशेष के ऊपर होगा, उस प्रकार का भी अनेक जो बातें हैं, वृक्षों के बारे में हो, ये सभी संहिता स्कंद के अंतर्गत आता है। तो उसका भी महत्व और उसका भी परिचय आप सबको होना है करके संहिता के दृष्टि से भी एक दिन यहाँ विशेष चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। उसी प्रकार एक दिन वास्तु शास्त्र के बारे में एक परिचयात्मक संवाद आपसे किया जाएगा। तो इस प्रकार कुल मिलके ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र के बारे में एक परिचयात्मक एक भूमिका को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो इस हेतु आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसमें आप अवश्य प्रतिदिन नियमित रूप से सहभागी
सुनना है आपको, और इस ज्ञान यज्ञ में ये उपस्थिति के द्वारा अवश्य आप अपना आहुति प्रदान करेंगे और इस ज्ञान यज्ञ को सफल बनाएंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादाः। धन्यवाद महोदय। प्रस्तावित के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ये विषय समझ में आ गया होगा कि ये ज्ञान यज्ञ किस लिए आयोजित किया गया है। आज इस ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस है और बहुत शुभ अवसर पर ये शुरू होने जा रहा है। तो आज के जो मुख्य अतिथि में उपस्थित हुए हैं वे श्री प्रणव मोये सर है। मैं प्रणव मोये सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उनका विषय शुरू होने से पहले मैं उनके बारे में संक्षिप्त उनका परिचय देना चाहूंगी। माननीय श्री प्रणव मोये सर ने कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से ही BA, MA, MPhil वेदांग ज्योतिष में किया है। उसी प्रकार महोदय ने डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र भी KKSU से ही किया है, कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी से ही किया है और डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र में सर गोल्ड मेडलिस्ट भी है। अभी सर PhD कर रहे हैं। माननीय प्रोफेसर पांडे महोदय जी के मार्गदर्शन में महोदय का PhD शुरू है। मूलतः शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा का संहिता पद क्रमांत यह अध्ययन महोदय ने पूर्ण किया है। वेद विशारद, वेद विभूषण, वेदाभिज्ञ ऐसे पदवियों से महोदय विभूषित। तो आज हमें जो मुख्य व्याख्याता के रूप में उपलब्ध हुए हैं श्री प्रणव मोये सर, मैं उनका पुनः एक बार स्वागत करती हूँ तथा उनसे निवेदन करती हूँ कि वे पंचांग इस विषय पर आज हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय श्री प्रणव मोये सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस पुण्य अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा तथा आज जो मुझे विषय प्राप्त हुआ है उस विषय का नाम है पंचांग। तो इस पंचांग विषय के बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा आज करेंगे जो बहुत ही बेसिक रहेगा। तो सबसे पहले आज इस जो ये 5 दिन का यज्ञ चलने वाला है उसका सबसे पहला ही दिन है और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज्योतिष शास्त्र जिनके लिए बहुत ही नया है। तो इस कारण से मैं थोड़ा जो परिचय है वो वेद से देना चाहूंगा जिससे आपको पता चले कि इसका इतिहास और ये किस प्रकार से कैसे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा जो पहला पॉइंट है वेद, तो सभी को पता है ये निर्विवाद है कि प्राचीन काल से ही, सबसे प्राचीन काल से, सृष्टि के प्रारंभ काल से ही जो है वेदों को सर्वसम्मत जो है ज्ञान कहा गया है, जिसमें 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 मुख्य वेद होते हैं। वेदों में भी अगर हम कहेंगे कि उनके भी अंग होते हैं, जिस प्रकार से एक व्यक्ति के अनेक अंग होते हैं उसी प्रकार से वेदों के भी अंग है जिनको हम कहते हैं षडंग, मतलब 6 अंग होते हैं। उन 6 अंगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ऐसे 6 अंग है। उन 6 अंगों में से हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है ज्योतिष। तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो ज्योतिषाम अयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। तो इस प्रकार से एक उल्लेख प्राप्त होता है शिक्षा में, पाणिनीय शिक्षा में। इसका अर्थ ये है कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो आंखों का प्रतिनिधित्व करता है, वेदों के आंखों का मतलब क्या है, जिस प्रकार से हम व्यवहार में देखते हैं कि आंख जो है वो देखने का कार्य करती है। और ज्योतिष शास्त्र में भी हम यही देखते हैं कि जो दैव के द्वारा 2 प्रकार होते हैं। हम कर्म के द्वारा हम एनालाइज करते हैं किसी वस्तुओं को, और दूसरा होता है दैव के द्वारा। कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता कि लक फैक्टर या भाग्य ऐसे कोई अस्तित्व में नहीं होता है, ऐसा होता है। अतः कर्म के द्वारा भी हमें एनालाइज करना होता है, उसके लिए दृष्टि हम हर किसी के पास होती है। लेकिन दैव को जानने की दृष्टि
जो है वो ज्योतिष शास्त्र में होती है, अर्थात जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनके द्वारा हम उनको जान पाते हैं, उनके जो जो सूचकांक होते हैं उनसे हमें ये प्राप्त होता है। इस कारण से एक प्रकार की दैव जानने के लिए जो दृष्टि होती है वो दृष्टि ज्योतिष शास्त्र को कहा गया है। इस कारण से षडंगों में वेद जो ज्योतिष शास्त्र है उसको आंखों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये हो गया ज्योतिष शास्त्र क्या है। अब ज्योतिष शब्द की व्युत्पत्ति, तो सबसे पहले कि ज्योतिष ये जो शब्द आया है ये शब्द क्या है, तो इस शब्द के बारे में अगर मैं कहूंगा तो ज्योतिषी ग्रह नक्षत्राणि तानि अधिकृत्य रचितम शास्त्रम ज्योतिषम, अर्थात इन पृथ्वी के ऊपर जब हम देखते हैं खुले आसमान में, अभी भी हम देखेंगे, ठीक है अभी बारिश का मौसम तो अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ग्रह तारे और भी बहुत सारी बातें हमें आकाश में दिखती है, लेकिन इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती है जो पर्पजलेस है या जिसका कुछ भी प्रयोजन नहीं है। ऐसी कोई भी वस्तु यहाँ अस्तित्व में नहीं होती है। हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। तो उसी प्रकार से जितनी बड़ी वस्तु उसका प्रयोजन भी उतना बड़ा हो जाता है। तो इस कारण से ये ग्रह नक्षत्र जो भी हमें दिखाई देते हैं, ये ग्रह नक्षत्रों का भी कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है और इन ग्रह नक्षत्रों का भी कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो इस कारण से इनके प्रभावों को जानने के लिए जिस शास्त्र की व्युत्पत्ति हुई है, ज्योतिषी मतलब जिनको जो प्रकाशमान है वो प्रकाशमान है, इस कारण से वो हमें दिखाई देते हैं। प्रकाशमान भले ही हमें पता है कि सभी ग्रहों को जो है स्वयं का प्रकाश नहीं सूरज से प्रकाश देते हैं, लेकिन वो सूरज से प्रकाश लेते ही क्यों लेने के बाद भी जो हमें दिखाई देते हैं, ये ग्रह यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इस कारण से उनका अस्तित्व आकाश में है। तो उनके प्रभावों के इस कारण से उनको कहा गया है ये ज्योतिर्ग्रह है या ज्योतिर्पिंड है। तो उन पिंडों का प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है, इस कारण से इस शास्त्र को ज्योतिषी या ज्योतिष शास्त्र इस प्रकार से कहा गया है। अब इस शास्त्र में भी कुछ प्रकार है। जिस प्रकार से हमने देखा कि वेदों के 6 अंग होते हैं, तो उस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र भी 3 भागों में विभक्त है, जिसे हम कहते हैं त्रिस्कंध। तो त्रिस्कंध ये कौन से होते हैं? सिद्धांत, संविदा, होरा, रूपम, स्कंध त्रयात्मकम। तो इस प्रकार से ये 3 स्कंध ज्योतिष शास्त्र के होते हैं। तो अब इन 3 स्कंध जो है उनमें क्या आता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिद्धांत ये जो स्कंद है इसके बारे में स्पेशल आपका एक लेक्चर होने ही वाला है। मैं बस संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। सिद्धांत जो विषय आता है इसमें पूरा मैथमेटिक्स आता है, जिसमें कौन सा ग्रह आकाश में किस दिशा में है, कितने अंश कला विकलाओं में है, कौन सा नक्षत्र में ये भ्रमण कर रहा है, ये जो सर्कल, ये सारे विषय यहाँ पर सिद्धांत में आते हैं। उनका मैथमेटिकली करके उनको जाना जाता है कि ये इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, इस नक्षत्र में है, इस राशि में है। तो उससे फिर उसके बाद में जो प्रोसेस आती है वो संविदा और होरा की आती है। तो ये सिद्धांत में भी ये जो गणित स्कंध है इसमें भी 3 भाग होते हैं, जिसको हम कहते हैं सिद्धांत, तंत्र और करण। तो सिद्धांत मतलब क्या होता है, काल गणना के बारे में मैं इसके आगे बताऊंगा आपको। तो सिद्धांत मतलब कल्पारंभ से जिसमें गणना दी हुई होती है उसको सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद में तंत्र जो होता है वो एक महायुग के प्रारंभ से जिसमें गणना होती है वो उन ग्रंथों को तंत्र ग्रंथ कहा जाता है। और एक शक संवत या पर्टिकुलर किसी डेट से जिसमें पूरी गणना दी हुई होती है और उसके बाद की ही गणना हमें करनी होती है, उस ग्रंथ को या उस भाग को हम कहेंगे करण। तो इस प्रकार से सिद्धांत के भी 3 भेद होते हैं। तो लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का होता है कि सिद्धांत को मानते हैं लेकिन फलित को नहीं मानते। मेरा कहना ये होता है कि हर चीज का जैसे प्रयोजन होता है, इस सिद्धांत को हमने जाना है। अगर सिद्धांत को हमने जाना है तो क्यों जाना है? अगर किसी वस्तु के बारे में हम एनालाइज करते हैं, जैसे वर वधु के बारे में हम करेंगे, किसी लड़के के बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन निकालेंगे या किसी लड़की के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, तो क्यों निकाल रहे हैं? सिर्फ ऐसे नहीं, उसका कुछ प्रयोजन होता है। तो सेम यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ग्रह नक्षत्रों को हम जान रहे हैं, ये कहाँ पर है, कैसे क्या है, ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन उसका प्रयोजन भी कुछ होना चाहिए। तो उसका प्रयोजन यही होता है कि हम उसके द्वारा उनके प्रभावों को जान पाए। जब हम सटीकता से उनको जान पाते हैं कि ये कहाँ पर है, तभी हम इसके आगे की बातों को जान पाएंगे। तो अब ये हो गया सिद्धांत स्कंध। सिद्धांत स्कंध के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं संहिता स्कंध। संहिता स्कंध मतलब क्या है कि जन समूहों के ऊपर
मतलब पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भूकंप या सुनामी आना, अतिवर्षा होना, सस्य जातक के बारे में, जो फसल उगती है उनके बारे में, दकारगल के बारे में, और भी बहुत सारी बातें इसमें आती है। धूम धूमादि प्रकाश ग्रह या अन्य और भी उल्कापिंडों के भी बारे में उसमें चर्चाएं आती है, गंधर्व नगर के बारे में चर्चाएं आती है। तो इसका मतलब क्या है, उनका जन समूहों के ऊपर क्या प्रभाव होता है इन ग्रहों का, वो जिस भाग में आता है उस भाग को संहिता भाग कहा जाता है। और तीसरा जो भाग है होरा, तो होरा भाग में अगर हम देखेंगे तो होरा भाग मैक्सिमम लोगों को पता होता है। होरा भाग मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ऊपर इन ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मेरा करियर कैसा रहेगा, मैं एजुकेशन में अच्छा रहूंगा या नहीं रहूंगा, शादी के बारे में, हेल्थ के बारे में, और बहुत सारी बातों। लेकिन हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, हम ये नहीं पूछते कि इस शहर में रहने वाले लोगों का क्या होगा। अगर ये प्रश्न आता है तो ये संविधा में चला जाएगा, और पर्टिकुलर इन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव किसी एक व्यक्ति पर हो रहा है तो वो होरा स्कंध में ये विषय आता है। इन तीनों विषयों के बारे में स्पेशल लेक्चर होने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे विषय के ऊपर। तो विषय में प्रवेश करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस शास्त्र को काल विधान शास्त्र भी कहा जाता है। अब काल विधान शास्त्र क्यों, जैसे मैंने पहले कहा कि जो रोटेशन होते हैं ग्रह, सूरज, सोलर सिस्टम में हमने देखा है कि शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, अनेक ग्रह है। तो ये ग्रह घूमते रहते, लेकिन इनको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इस कारण से ये जो शास्त्र है ये सिर्फ और सिर्फ उनके स्थिति को नहीं, वो कितनी बार घूम रहे, कितने देर में घूम रहे, ये सारी गणनाएं उसमें होती है। तो इस शास्त्र को काल विधान भी क्यों कहा गया है, तो वेदास्तावत् यज्ञ कर्म प्रवृत्ताः यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रा दशमात् कालबोधो यतस्यात् वेदांगतवम ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। अर्थात वेद जो है ये यज्ञ कर्म करने के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं, लेकिन यज्ञ कर्म करने के लिए भी आपको काल पता होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि अच्छा काल हमें जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक बेटा है, एक बेटे को पिताजी से कुछ मांगना है या माँ से कुछ मांगना है, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा उनका मूड कैसा है, क्या है, मतलब क्या है, वो काल देख रहा है, वो समय देख रहा है, ये समय उचित है या नहीं है। तो ठीक है, जैसे मैंने कहा कि व्यावहारिकता से अगर हम देखेंगे तो वो हम जान पाते हैं। लेकिन अभी मैं जो कर्म कर रहा हूँ ग्रहों के द्वारा, ग्रह नक्षत्रों के द्वारा, ये कर्म करने के लिए ये समय सही है या नहीं है। सही है तो मैं जो कर्म करने वाला हूँ उस कर्म का बहुत ज्यादा मात्रा में मुझे फल मिलने वाला है। तो इस कारण से अब ये जो काल है, ये काल निर्धारण कौन से शास्त्र से हम कर सकते हैं, तो ये है, ये ज्योतिष शास्त्र से ही हम कर सकते हैं। तो इस कारण से इस शास्त्र को काल विधान शास्त्र भी कहा गया है। अब इसमें भी सूक्ष्म तथा स्थूल काल ये अलग अलग होते हैं। तो सूक्ष्म काल संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि सूक्ष्म काल जो है वो त्रुटि आदि काल से ये प्रारंभ होता है। सूच्या भिन्ने पद्मपत्ते त्रुटि इन्य विधीयते। त्रुटि, एक त्रुटि काल। अगर मैं प्रश्न पूछूंगा, ये क्लास नहीं इस कारण से मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर हम ऐसा कहेंगे कि एक त्रुटि काल क्या होता है, या सबसे पहले मैं कहूंगा कि सबसे सूक्ष्म काल कौन सा है, तो हम सभी कहेंगे कि 1 सेकंड या माइक्रो सेकंड। इससे और सूक्ष्म हम नहीं मानते या हमें पता भी नहीं है काल। लेकिन यहाँ पर हम ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में अगर देखेंगे, ये सूर्य सिद्धांत में मिलता है, एक त्रुटि काल मतलब हमारे सेकंड का 32,40,000 अगर हम भाग देखेंगे तो उतना सूक्ष्म काल ये त्रुटि काल होता है। इतने काल से यहाँ पर गणना दी गई है। तो स्थूल काल जो सबसे बृहत स्थूल काल है वो ब्रह्म का अहोरात्र काल होता है। वो कितना है, तो 8 अब्ज 58 करोड़ 81,60,000 सौर वर्ष, इतना स्थूल काल दिया गया है। तो अब इनका संबंध मैं पंचांग में ही लेकर आ रहा हूं। तो ये नवविध कालमान इसमें आते हैं। स्थूलमान जो मैंने अभी बताया, तो उसमें ब्राह्मण दिव्यंथा पितरम प्राजापत्यंच गौरवम सौरंच सामरंचांतरम आरक्षंच मानानि वैनव। इस प्रकार से ये नवविध कालमान अलग अलग होते हैं। तो इनमें अगर हम देखेंगे तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, तो इनका संबंध किस किस कालमान से आता है नवविध कालमानों में से। तो तिथि का जो संबंध है वो चांद्रमान से आता है, वार का संबंध सावनमान से आता है, नक्षत्र का संबंध नक्षत्रमान से आता है, योग का संबंध सौर तथा चांद्रमान दोनों से आता है, और कर्ण का संबंध चांद्रमान से आता है। तो इस प्रकार से जब कभी नवविध कालमान के बारे में विस्तार से होगा तो बताएंगे। लेकिन अभी
पंचांग जो मैंने कहा कि पंचांग आप सभी को पता है, इसका अगर हम शब्द को देखेंगे तो ये पंच अंग शब्द में ही आ रहा है, 5 अंग। तो ये 5 अंग कौन से होते हैं? तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। तो ये 5 अंग होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर वस्तु का एक अपना प्रयोजन होता है, तो इस प्रकार से इन पंचांगों का भी प्रयोजन होता है। बेवजह इन पंचांगों की निर्मित नहीं है। इन पंचांगों की निर्मित बहुत अलग अलग डायरेक्शन से अगर हम देखेंगे, जैसे एक अगर मैं कहूंगा तो इन पंचांगों का सिर्फ अगर हम उच्चारण करते हैं, इनके नामों में भी एक अलग पावर होती है। जो हम नामकरण संस्कार, ये बहुत बड़ा संस्कार होता है, तो एक नाम में भी एक अलग पावर होती है। तो जैसे अगर इनका हम जैसे जो क्लास में जो बुजुर्ग होंगे तो उसमें या जो वयोवृद्ध है तो उनको पता है कि पुरातन जमाने में कहा जाता था कि पंचांग डेली उसका पठन करना चाहिए। हर रोज सुबह प्रातः हमारा जो नित्य कर्म होता है, नित्य कर्म के बाद पंचांग को देखना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। तो वो क्यों? तो देखिए, तिथेश्च श्रियम आपनोति वारादायुष्य मर्धनम नक्षत्रात् हरते पापम योगात् रोग निवारणम करणात् कार्य सिद्धि स्यात् पंचांग फलम उत्तमम एतेषां श्रवणान् नित्यम गंगा स्नान फलम लभेत। तो इनका सिर्फ उच्चारण करने से इन्होंने क्या कहा? तिथेश्च श्रियम आपनोति, तिथि का उच्चारण करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। वारात आयुष्य वर्धनम, वार का भी अगर हम उल्लेख करते हैं तो आयुष्य की वृद्धि हो जाती है। नक्षत्रात् हरते पापम, अगर नक्षत्र का उच्चारण करते हैं, नक्षत्र का स्मरण करते हैं तो पाप हरण हो जाता है। और योगात रोग निवारणम, और योग का अगर उच्चारण करते हैं तो रोग का निवारण हो जाता है। और करणात् कार्य सिद्धि, अगर कर्ण का उच्चारण करते हैं तो कार्य की सिद्धि भी होती है। तो इस प्रकार से ये एक प्रयोजन मैंने बताया आपको। अब उसके बाद में तिथियां कौन सी होती है? सभी को पता है कि तिथियां 30 होती है। उसमें से 14 तिथियों के नाम है वो डबल आ जाते हैं, मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इन दोनों भेद से, और पूर्णिमा और अमावस्या। इस प्रकार से नाम के दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये 16 ही है, लेकिन होती है 30। तो इस बार ये क्या होती है? प्रतिपच्च द्वितीया च तृतीया चतुर्थिका पंचमी च तथा षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी सातिः प्रोक्ता दशमी एकादशी तथा द्वादशी च तथा प्रोक्ता तथा चैव त्रयोदशी। तो इस प्रकार से आप सभी को प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी ये मैक्सिमम लोगों को पता होता है। तो ये इनके नाम हुए। इनमें भी भेद होते हैं, कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष। उसके बाद वारों के बारे में हर कोई जानता है। वार कितने होते हैं? तो 7 वार होते हैं। रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनके ऊपर इनका ही होता है। भानुश्च सोमवारश्च मंगलो बुध सौन्यकः बृहस्पतिश्च शुक्र शनि सप्तमाराः प्रकीर्तिताः। तो इस प्रकार से ये वार होते हैं। नक्षत्रों के बारे में इनके नाम मात्र से अगर आप परिचय कराना चाहेंगे तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृग, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ऐसे 27 इनके अलग अलग नामों से हम इनको जानते हैं। तो ये कुल कितने होते हैं? तो ये 27 नक्षत्र होते हैं। 28वां भी नक्षत्र अभिजित नक्षत्र होता है, जो उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के बीच में आता है। उसमें कितनी घटिया होती है या कितने चरण में होता है, ये सब एक सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद पता चल जाता है। योगों के बारे में अगर देखेंगे तो योग भी 27 होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? विष्कम, प्रीति, राशमा, सौभाग्य, शोभन, अधिगंड, सुकर्मा, तृतीय, शूल, इस प्रकार से ये 27 योग आते हैं। उसके बाद में कर्ण के बारे में, तो कर्ण 11 प्रकार के कर्ण होते हैं। तो उसमें से जो है 7 जो है जर कर्ण होते हैं और 4 जो है वो स्थिर कर्ण होते हैं। तो ये कौन से? तो बव, बालव, तैतिल, कौलव, गरज, वणिक, भद्रा, भद्रा को हम विष्टि कहते हैं, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और क्यूंस्तुग्न। इस प्रकार से ये नाम मात्र से मैंने आपको बताया है। अब इनको अगर हम देखेंगे ये खगोलीय दृष्टि से, अभी जो मैंने कहा वो सिर्फ नाम मात्र है, और अभी जितना भी अभी आज के इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ वो सब बहुत ही बेसिक है। तो इस कारण से ये जो यज्ञ चल रहा है इसका प्रयोजन ही यही है कि आपको शास्त्र प्रवेश या शास्त्र क्या है ये पता चलने के लिए ही है। तो अभी देखिए, ये तो हो गया पंचांगों के नाम। अब इसको खगोलीय दृष्टि से क्या स्थिति आती है जो हम उनको कंसिडर करते, क्योंकि आज प्रतिपदा है, आज पूर्णिमा है, आज रक्षाबंधन है, नारळी पूर्णिमा हम कहते हैं। तो आज ही पूर्णिमा क्यों, क्या ऐसा दिख रहा है आकाश में, या क्या इस स्थिति होती है कि हम आज पूर्णिमा ही मनाते हैं, आज प्रतिपदा नहीं ये करते हैं। तो एक खगोलीय स्थिति के बारे में अगर हम देखेंगे तो देखिए, तिथि जो होती है वो मान लीजिए एक सर्कल है। एक सर्कल में सूर्य और चंद्रमा की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब एक दिन में वो 360 डिग्री का जो हमारा सर्कल होता है तो उसमें जो चंद्रमा है वो 13 अंश चल जाता है एक दिन में, और सूर्य 1 अंश चलता है।
तो इस कारण से चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा बहुत आगे चला जाता है। तो इस कारण से जब इन दोनों में 12 अंशों का डिफरेंस आ जाता है तो एक तिथि होती है, फिर आगे बढ़ता है चंद्रमा, फिर 12 से लेकर 24 तक द्वितीया तिथि। इस प्रकार से 12-12 अंशों के डिस्टेंस से जो है तिथियों का प्रयोजन होता है। अब इसमें अगर हम देखेंगे, तिथि हो गया, वारों के बारे में अगर देखेंगे तो वार जो है वो सावन मान के ऊपर है। वारों का सिद्धांत थोड़ा बहुत अलग है, एक युग भ्रमण मान के ऊपर है, तो वो बहुत बड़ा विषय, तो वो भी इस प्रकार से है। नक्षत्रों के बारे में देखेंगे तो एक चंद्रमा जो है वो दिन में 13-13 अंश चलता रहता है, तो इस कारण से वो पूरे 360 डिग्री को अगर हम 27 में डिवाइड करेंगे तो 13 अंश 20 कला, ऐसा उसका एक भाग आएगा। उसी भाग को हम कहते हैं नक्षत्र। तो वो चंद्रमा जिसे जैसे हमें दिखाई देता है, जिस नक्षत्र में एक 360 सर्कल को 27 में डिवाइड कर दिया था, तो इस कारण से चंद्रमा जिस नक्षत्र में दिखाई देता है हम उस नक्षत्र को बताते हैं। तो इस कारण से ये एक हुआ योग। योगों का अगर हम देखेंगे, चंद्रमा की गति प्लस सूर्य की गति को हम प्लस कर देते हैं एक दूसरे में, तो उसके बाद में कुछ विधियों के बाद हमें पता चलता है कि ये इस प्रकार का योग चल रहा है। और कर्ण जो है तिथ्यर्थ करणम, मतलब तिथि का अर्ध भाग जो है उसको कर्ण कहते हैं। मतलब सूर्य से आगे चंद्रमा चला जाता है तो 6 अंश का डिफरेंस आता है, इसका मतलब एक कर्ण हो जाता है। एक कर्ण इस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से 11 कर्ण होते हैं, उसमें से कुछ चर और सिर। इस प्रकार से इन करणों का खगोलीय स्थिति के बारे में मैंने बताया कि आकाश में क्या स्थिति होती है। अब पूर्णिमा के दिन आपको पता है कि चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है। आज बादलों की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, क्या अभी भी देख सकते थे अगर हम बादल नहीं होते तो। पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, इसका मतलब ये नहीं क्या आगे जाकर वो ह्रास हो जाता है। प्रकाशमान, उसका जो भाग पृथ्वी की ओर होता है वो प्रकाशमान होता है, तो इस कारण से ये पूर्णिमा हो गया। मतलब उन दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो इस कारण से वहां पर पूर्णिमा होती है। तो ये हुआ खगोलीय स्थितियों के बारे में। इनके सैद्धांतिक दृष्टि से इनको अगर हम और सूक्ष्म से अध्ययन करना चाहेंगे तो और भी विषय इसमें बढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद में जैसे खगोलीय दृष्टि से तो हमने देखा, सौरमान का परिचय मैं कराना चाहूंगा सबसे पहले। तो सौरमान क्या होता है, जैसे नवविध कालमानों में हमने देखा, तो सूर्य की दिनगति के बारे में भी हमने जाना है। मास के बारे में आप सभी को पता है कि एक मास मतलब एक सौर मास क्या होता है। तो सूर्य जैसे 1 अंश एक दिन में चलता है, उसी प्रकार से 30 अंश अगर चल जाता है तो एक सौर मास हो जाता है, जिसको हम संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति हो गई, सभी को मकर संक्रांति ही पता है, लेकिन 12 अलग अलग संक्रांतियां होती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे 12 संक्रमण होते हैं, लेकिन मकर संक्रांति का एक विशेष महत्व इस कारण से हमें पता है। इस प्रकार से सौर मास प्रचलन में होते हैं, संक्रांति प्रचलन में है। ऋतु 2 सौर मास का एक ऋतु हो जाता है, 6 सौर मासों का एक अयन हो जाता है। और इसी प्रकार से सौर वर्ष जो हम कहते हैं, सौर मास 12 सौर मास मिल जाएंगे तो एक सौर वर्ष हो जाता है, जिसको हम एक दिव्य दिन भी कहते हैं। और चांद्रमान के बारे में अगर मैं कहूंगा तो चांद्रमान में भी चांद्र दिन, मतलब जो अभी तिथियों के बारे में मैंने कहा था कि सूर्य के आगे 12 अंश चला जाना चंद्रमा का, उसको चांद्र दिन कहते हैं। इस प्रकार से वो 15 दिन आगे चला जाए तो एक पक्ष हो जाता है, जिसको शुक्ल कृष्ण 2 नामों से हम जानते हैं। सूर्य के सानिध्य में आना, अमावस्या के बाद उसका आगे बढ़ जाना और पूर्णिमा के ओर बढ़ना, उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। और पूर्णिमा के बाद, अभी आज पूर्णिमा हो गई, कल से जो स्टार्ट हो जाएगा वो कृष्ण पक्ष स्टार्ट होगा। उससे जो है चंद्रमा का जो शुक्लत्व है, जो उसका प्रकाश है वो कम होता जाएगा, या जो उसका प्रकाशित भाग है वो हमें कम दिखाई देगा, तो उसको हम कृष्ण पक्ष कहेंगे। उसके बाद में पंचांग, जिस विषय के बारे में आज चर्चा चल रही है, तो पंचांग के बारे में अगर हम देखेंगे इसका इतिहास क्या रहा है। अगर इतिहास के बारे में हम देखेंगे तो इसका इतिहास पहले से, मतलब प्राचीन काल से अगर हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पंचांग तभी से पंचांग प्रचलन में नहीं थे। अगर वेदों में हम देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पर उल्लेख प्राप्त होता है, सामन दिन के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है और नक्षत्र के ही बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। सामन से भी पहले हमें नक्षत्रों के बारे में, मतलब अगर इनको देखा जाए कि एकांग, द्व्यंग, त्रियंग, चतुरंग, पंचांग, इस प्रकार से इनको काल के अनुसार अलग अलग प्रचलन में आए। तो कुछ वेदों में हमें प्राप्त हुए, कुछ उसके बाद में पुराणों में हमें कुछ कथाएं प्राप्त हुई, कुछ आगे जाकर इस प्रकार से इनका एक इतिहास रहा है।
अभी जो अगर हम देखते हैं तो ये पंचांग प्रचलन में है। अब इन पंचांगों का प्रयोजन क्या होता है? ठीक है, अभी तक हमने पंचांग देखा है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, 15 तिथि होती है, 27 नक्षत्र होते हैं, 27 योग होते हैं, 11 करण होते हैं, 7 वार होते हैं। ओके, जैसा मैं मेरे शब्दों के ऊपर आ रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि हर इसका एक प्रयोजन होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है पंचांग का एक प्रयोजन होता है। तो पंचांग का प्रयोजन क्या होता है? ये मुहूर्त जानने के लिए। मुहूर्त जानने के लिए मतलब क्या? निर्णय सिंधु में इसके बारे में बहुत ज्यादा आता है कि मुहूर्त जो है उसका निर्णय करने के लिए हमें पंचांगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। पंचांग में भी कौन से शुभ है, कौन से अशुभ है, कौन से इसमें क्या करना चाहिए, ये आप सभी को सामान्यतया पता है। तो यही प्रयोजन होता है इन पंचांगों का कि इनके कॉम्बिनेशन से हम एक अच्छे मुहूर्त में जो कार्य हम करना चाह रहे हैं, जहाँ जिसके लिए जो हम चाह रहे हैं, जैसे कोई युद्ध के लिए जा रहा है, युद्ध मीन्स अभी के जमाने में युद्ध के लिए तो बहुत कम, लेकिन मान लीजिए एग्जाम के लिए जा रहा है, वो भी उसके लिए एक प्रकार का युद्ध होता है। कोई कार खरीदने के लिए जा रहा है, कोई गृह प्रवेश करने के लिए जा रहा है, या अन्य अन्य बहुत सारे काम होते हैं। तो पंचांग जब तक हम नहीं उनको पहचान पाते या जब तक उनका नॉलेज नहीं होता है, तब तक हम मुहूर्त के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो इस कारण से भी पंचांग का प्रयोजन होता है। अब जैसा कि मैंने कहा इनका प्रयोजन होता है, तो इनको हम कहते हैं पंचांग बल। पंचांग बल मतलब क्या है कि कौन सा कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्म के लिए नक्षत्र बल प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, तिथि बल प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हम किसी टीम में जा रहे हैं, मान लीजिए उस टीम में हम देखते हैं कि ये व्यक्ति से मुझे बल प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति से मुझे बल प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं अगर टीम में अच्छा कुछ करना चाह रहा हूँ या एक अच्छा टीम वर्क करना चाह रहा हूँ, या टीम में अगर मान लीजिए कुछ खेलने के लिए जा रहे हैं, उस खेल में मैं अच्छा मेरा परफॉर्मेंस दिखाऊं, तो क्या होता है, ये प्रयोजन होता है। लेकिन वो व्यक्ति जो टीम मेंबर्स होते हैं उसमें से वो मेरे लिए कैसा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पंचांग बल मतलब जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए नक्षत्र, मान लीजिए इस टीम में 6 लोग हैं, एक मैं हूँ और 5 तिथि वार नक्षत्र योग और करण इस प्रकार से है। तो मैं जो कार्य करना चाह रहा हूँ उसमें तिथि मेरा कितना साथ दे रही है, या जो योग है वो कितना ये दे रहा है, तो इसको हमें जानना होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिपच्छ द्वितीया च तृतीया तदनंतरम चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा, तो इस प्रकार से श्लोक प्राप्त होता है। तो देव संबंधी कार्यों में जैसा इनका प्रयोजन है, तो अभी ये तो पुस्तकों में है, प्रश्न ऐसा आ सकता है कि उसी दिन में वही क्यों करना चाहिए। तो ये बहुत सारे रिसर्च, हजारों लाखों सालों का रिसर्च होता है जिसमें ये करने से ही होता है। अब हमें कैसे बताएं, जैसे हम कहते हैं कि पिताजी शांत बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो खुश है। ऐसा तो जरूरी नहीं वो खुशी होंगे, लेकिन तभी भी हजारों लाखों साल से ये भी रिसर्च चला है। ओके, इस प्रकार से जैसे साइकोलॉजी का हम देखते हैं कि इस प्रकार से अगर व्यक्ति के लक्षण दिख रहे हैं, इसका मतलब वो शांत स्वभाव है, या उसको अगर हम कुछ मांगेंगे, जो भी मांगना चाहते हैं, तो इस प्रकार से अगर वो है तो वो पूरा हो जाएगा, ये हमें पता होता है। तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही है। अगर इनके बारे में दिया है, इनके अलग अलग नामों के बारे में दिया है, तो ये भी इनका जैसे प्रयोजन क्या है इसके बारे में भी बहुत रिसर्च चले, और उसके बाद इन्होंने ये जो हमारे ऋषि मुनि होकर गए हैं, उन्होंने हमारे सामने ये ज्ञान रखा है। तो देव संबंधी कार्यों में हाँ, अगर किसी को संशय है तो वो इनके अनुसार कार्य करके देखिए, आपको प्रचिति आ जाती है। तो देव संबंधी कार्यों में अगर हम देखेंगे तो शुक्ल पक्ष में हमें कार्य करना चाहिए, जिसमें हम देखते हैं शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है वो बढ़ता रहता है, जिसमें मनोबल जो है वो बढ़ता रहता है। और पितृ संबंधी कार्यों में जो है वो कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष जितना अंधेरा चाहता है उतना जो है पितृ संबंधी कार्य में या उनको प्रबलता मिलती है। तो इस प्रकार से हमें ये कार्य करने जाए। तिथियों के भी स्वामी होते हैं, नक्षत्रों के भी स्वामी होते हैं, अलग अलग स्वामियों के भी का भी अलग अलग प्रयोजन होता है। जैसे प्रतिपदा का स्वामी अग्नि, कर्मा तिथि नाम पद यज्ञो निधातृ गौरी गणेशो हि गुहो रविश्च महेश दुर्गांत कविश्च विष्णु कामेश सोमा पितरो हि दर्शे। तो इस प्रकार से श्लोक प्राप्त होता है। तो प्रतिपदा का स्वामी अग्नि, द्वितीया का ब्रह्मा, तृतीया का गौरी, इस प्रकार से 16 तिथियों के 16 अधिपति होते हैं। 16 तिथि मतलब जिससे मैंने कहा कि नाम 16 है, तो इनके 16 स्वामी होते हैं। तो स्वामी मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं इसका अधिपति ये है। अगर किसी घर ओनर के बारे में अगर हम सोचेंगे कि इस घर का मालिक ये है, तो हमारे मन में क्या आता है, अगर हम उस मालिक को पहचानते हैं तो हमारे मन में आता है वो, और बाप रे ये बहुत डेंजर है, या हमारे मन में आता है
ओके, बहुत अच्छा इंसान है ऐसा। तो इस प्रकार से क्या होता है, देवताओं में यहाँ पर जो दे रहा है, प्रतिपदा का स्वामी अग्नि, द्वितीया का ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, तो इस प्रकार से आ रहा है, मतलब ये स्वामित्व भी इनको दिया है। इसका मतलब क्या है, इससे हम ये जान पाते हैं कि वो जो स्वामी है उसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर प्रतिपदा का स्वामी अग्नि है। अग्नि हम हमें कठोरता दिखाता है, लेकिन कठोरता दिखाता है इसका मतलब ये नहीं कि अग्नि हमेशा ही बुरा रहेगा। तो इस प्रकार से अन्य भी किस प्रकार से उसमें योग आ रहे हैं, तो उस प्रकार से हमें इनको एनालाइज करना पड़ता है। देवों का नाम यहाँ पर दिया है, इसका मतलब उन देवों के बारे में हमें सोचना है कि उनके प्रभाव किस प्रकार से होते हैं। उनके प्रभावों को जान पाते हैं तो हमें पता चलता है कि ओके, प्रतिपदा का अग्नि है, मतलब किस प्रकार से कार्य हमें करने चाहिए। या जैसे गौरी है, तो गौरी मतलब मां समान होती है, तो उसको हम कैसे करेंगे। चतुर्थी का गणेश होता है, तो इसमें हमें क्या कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से इनका प्रयोजन उन तिथियों का होता है। अब हम देखेंगे इन तिथियों को नंदादि भी अलग अलग संज्ञाएं प्राप्त है। तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, तो ये भी अलग अलग संज्ञा है। तो इसमें भी प्रतिपदा, तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, इनको क्रम से हम नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा कहेंगे। उसके बाद में फिर से ये रोटेशन ऐसा ही चलता रहेगा, 5 5 5 इस प्रकार से चलता रहेगा। तो इसमें इनका क्या प्रयोजन है, नंदा, भद्रा, इनके नाम क्यों दिए गए। अब हम किसी को निक नेम जैसे रखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का घर में कुछ अलग नाम है, बाहर में कुछ अलग नाम है, लेकिन वो नाम क्यों रखते हैं, कोई प्यार से रखता है या कोई चिढ़ाने के लिए रखता है, तो उसका भी एक प्रयोजन होता है। उसी प्रकार से नंदादि तिथियों का भी प्रयोजन उसी प्रकार से है कि इनका प्रयोजन हमें ये दिखाता है, इनमें कुछ अलग कार्य भी हम कर सकते हैं। नंदा तिथि मतलब जैसे प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी आएंगे, इनके स्वामियों के द्वारा भी हम जान पाते हैं कि इनमें क्या कर्म करने चाहिए। लेकिन इनको अगर हम नंदा तिथि एक तिथि मानेंगे तो ये आनंद वर्धन कारक तिथि हो जाती है। तो प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी के स्वामियों को देख लीजिए, उनसे संबंधित जो भी कार्य होते हैं ग्रंथों में आपको मिल जाते हैं। जैसे भी इसमें और भी रुचि रखते हैं, तो जैसे शास्त्र में शास्त्र प्रवेश आ जाता है, जिससे लोग बीए करते हैं, एमए करते हैं, इसमें और भी निपुण बनते हैं, तो उनको पता चल जाता है। फिर इनके एक अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। आनंदवर्धन, ठीक है, ओके। तो उसमें क्या है, जैसे अगर हम खेल में जाएंगे, तो खेल में जाने के बाद जैसे मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ, तो इसमें भी मुझे किस प्रकार से आनंद मिलना चाहिए। हाँ, सोने से लोगों को आनंद आता है, कुछ लोगों को। तो अगर मेरा लेक्चर चल रहा है और मैं सो जाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। लेकिन मैं अगर आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, तो इसमें भी मुझे किस प्रकार से अगर मैं बोलूंगा और किस प्रकार से अगर मैं ये करूंगा तो मुझे आनंद प्राप्त होगा, ये मुझे सोचना चाहिए। तो ये सारी बातें इसमें आती है। तो नंदा मतलब आनंददायक, भद्रा मतलब भद्रा अच्छी तिथि होती है, भद्रदायक अच्छा कर्म, जया जय देने वाली, जय देने वाली मतलब जिसमें अगर हम कुछ कार्य के लिए जा रहे हैं, जैसे युद्ध के लिए जा रहे हैं या एग्जाम के लिए जा रहे हैं, जहां पर हमें विजय प्राप्ति चाहिए, कोर्ट में केस है आदि। सिर्फ ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये बेसिक है। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई मुझे बताया बाद में बता देंगे कि नहीं सर, हम कोर्ट में गए थे या हम युद्ध के लिए गए थे या किसी को मारने के लिए गए थे, जया तिथि में गए थे, हमें तो विजय मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। पहले बताया था, चेस में क्या होता है कि हाथी सीधा चलता है, घोड़ा ढाई घर चलता है, ऊंट टेढ़ा चलता है, ये बेसिक होता है। सिर्फ ऐसा नहीं मैंने तो सीधा चला लेकिन ये तो चल ही नहीं पा रहा है आगे, तो ऐसा नहीं है। उसमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, आपको उनको भी जानना होता है। तो इस कारण से ये जो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा तिथियों के बारे में मैं बता रहा हूँ, या इसके इनके स्वामियों के भी बारे में मैं जो बता रहा हूँ, तो इनके कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन को जानने के बाद ही आप सटीकता से उसमें पहुंच पाते हैं। ये एक प्रकार से हो गया। जैसे टीम में अगर मैं कहूंगा कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलता है, तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर अकेले खेलने से टीम नहीं जीतती है। तो इस कारण से टीम में बाकी के भी मेंबर्स, मैं मानता हूँ कि सबसे जो ऊंचा स्थान होगा वो उनका होगा, लेकिन तभी भी और भी टीम मेंबर्स अगर उतने अच्छे होते हैं तो वो और भी प्रबलता उसमें बढ़ जाती है। Recording in progress. हाँ, तो इसमें तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन होते हैं। तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, रिक्ता मतलब रिक्त हो जाना, रिक्त हस्त हो जाना या अशुभ तिथि, इस प्रकार से ये तिथि होती है। पूर्णा मतलब किसी भी कार्य की परिपूर्ति करना या उसको पूरा कर देना। मान लीजिए किसी से लोन लिया है, वो आज पूरा चुकता कर देना है, 100% नील हो चुका है, या किसी को कुछ कार्य का प्रारंभ कर दिया है, उसको पूरा कर देना है उस दिन। तो इस प्रकार से पूर्णा तिथि में हम उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया तिथियों के बारे में। उसके बाद में उन तिथियों में क्या क्या करना चाहिए ये भी शास्त्र में आता है। सप्तवारों के बारे में भी आपको बताया, शुभ ग्रह कौन से, अशुभ ग्रह कौन से, आप सभी को पता है। शनिवार, मंगलवार, रविवार ये क्या होते हैं, आप सभी को पता है। बहुत सारे लोगों को शनिवार के दिन कुछ नहीं करना है, या मंगलवार के दिन ये नहीं करना है, रविवार के दिन ये नहीं। तो उसमें भी शुभाशुभ वार होते हैं। तो उसमें भी कौन से वारों में शुभ कार्य करने चाहिए और कौन से वारों में
शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है अशुभ कार्य हमेशा अशुभ ही होते हैं, अशुभ कार्य कभी कभी अच्छे होते हैं। जैसे युद्ध, अगर मान लीजिए कोई आपके घर वालों के ऊपर वार कर देता है, तो इसका मतलब वहां पर अगर हम उससे लड़ेंगे तो वो अशुभ कर्म होगा, लेकिन तभी भी वो भी एक प्रकार का शुभ होता है, तो उसके लिए भी हमें ये देखना पड़ता है। तो इस कारण से यहाँ पर शुभ और अशुभ कर्म ये कौन से वारों में करना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसमें भी शुभ वार मतलब शुक्रवार, गुरुवार, सोमवार और बुधवार, बुधवार और चंद्रवार में जो सोमवार है इसमें भी कुछ भेद होते हैं। क्षीण चंद्रमा और अधम चंद्रमा, मध्यम चंद्रमा, उत्तम चंद्रमा, ऐसे अलग अलग तिथियों के अनुसार भी चंद्रमा का बल होता है। बुध भी अलग अलग मिश्रित फल देने वाला होता है। तो इस प्रकार से इन वारों के फल होते हैं। उसमें भी सोमवार में हमें क्या क्या कर्म करने चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए शंख, कमल, मोती, चांदी, ईख, भोजन संबंधी, स्त्री, वृक्ष, खेती, जल, भूषण, गान, यज्ञ, दूध, विकार, श्रृंगी, पुष्प और विद्यारंभ आदि कर्म हम रविवार के दिन सोमवार के दिन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन के लिए कुछ अलग अलग कर्म होते हैं। इस प्रकार से उसमें भी स्थिरादि संज्ञा होती है। स्थिर और चर, स्थिर मीन्स स्थिरता देनी है हमें किसी कर्म को। स्थिर जैसे हम कहते हैं कम डाउन, स्थिर रहिए, कुछ ज्यादा मत सोचिए, तो उसी के लिए भी कुछ पर्टिकुलर कारण होता है। उसको हम स्थिर मीन्स साइकोलॉजिकल नहीं बोल रहा हूँ, कुछ स्थिर कर्म आपको करने हैं। स्थिर कर्म का मतलब कौन से होते हैं, जैसे घर बनाना है, घर को आपको स्थिर करना है, ना कि घर को लेकर घूमना है। तो इस कारण से स्थिर कर्म मतलब घर बांधना, या मान लीजिए वृक्ष को लगा रहे हैं आप, उसको स्थिर करना है। चर में अगर लगाएंगे तो वो चलने वाला है, चलने वाला मीन्स वो वहां से हट जाएगा, मीन्स वो मर जाएगा। तो इस प्रकार से चल मीन्स जहां पर हम कार गाड़ी अगर ले रहे तो वो चल, उसको स्थिर में नहीं लेना है। स्थिर में लेंगे तो वो घर के सामने पड़ी रहेगी, खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी कुछ स्थिरादि संज्ञाएं होती है उनको। उसके बाद में नक्षत्र के बारे में अगर हम देखेंगे तो सबसे हम जानेंगे कि अवकड़ा चक्र, बहुत सारे लोगों को अवकड़ा चक्र के बारे में पता होता है। 36 गुणों के भी बारे में पता होता है कि हम नक्षत्र चरण के द्वारा 36 गुणों के बारे में देखते हैं। 36 गुणों में भी जो गुण होते हैं सिर्फ और सिर्फ वैवाहिक जीवन के लिए नहीं होता है, पार्टनर के लिए भी होते हैं। वास्तु प्लस गृहेश के बारे में भी होता है, और भी मेलापक होते हैं जो हमें नक्षत्रों से पता चलता है, नक्षत्र चरणाक्षरों से पता चलता है। सिर्फ नक्षत्रों का जो प्रयोजन है वो इतना ही नहीं था। पुराने जमाने में अगर हम नक्षत्रों के प्रयोजन के बारे में देखेंगे तो आप सिर्फ नाम बताइए, जो वैद्य होते थे उन वैद्यों को पता चल जाता था, ओके ये इसका ये नाम है, इसका मतलब इसका इस नक्षत्र के चरण में इसका जन्म है, तो इस कारण से इसको कौन सी दवाई जल्दी असर करेगी इसके ऊपर, ये उनको पता था। इसका ये बहुत बड़ा प्रयोजन था। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे प्रयोजन होते थे कि नक्षत्र चरणाक्षरों से हम बहुत कुछ जान पाते थे। तो इसलिए आज भी बहुत सारे लोगों को होता है कि जन्माक्षर जो जन्म नाम होता है आपका, तो वो हम नहीं बताते हैं। नहीं बताते, क्यों नहीं बताते? लोगों को पता है कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बताना चाहिए उसका एक रीजन ये भी था। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% यही रीजन था, ये भी एक रीजन था कि हम अगर बताते तो उनको थोड़े प्लस माइनस पॉइंट हमारे पता चलते। तो इस कारण से ये एक था कि नक्षत्रों के बारे में हमें पता चलता है। इसका और डीप नॉलेज अगर हम रखेंगे तो और भी इसमें क्या होता था, क्या ये हमें पता चलता है। तो नक्षत्रों में भी बहुत सारे ऐसे नक्षत्र होते हैं जो अधोमुख नक्षत्र होते हैं। अधोमुख मतलब पृथ्वी के नीचे में हमें खड्डा खोदना है या नीचे कुछ करना है या गोडाउन बनाना है आदि, जो हम पृथ्वी से नीचे काम करते हैं, जो भी आपको पता है उन कार्यों को हम अधोमुख नक्षत्र में करते हैं। ऊर्ध्वमुख नक्षत्रों में मतलब जमीन से ऊपर की ओर, अगर ऊर्ध्वमुख मतलब थोड़ा हमें ऊपर देखना पड़ेगा, इस प्रकार से जैसे स्लैब डालना है और भी ऊंचा घर बनाना है आदि जो भी बातें हैं हमें, तो वो हम ऊर्ध्वमुख नक्षत्र में कर सकते। तिर्यमुख नक्षत्र मतलब हम समान, इसमें नहीं ऊपर देखना है नहीं नीचे देखना है, तो इस प्रकार से इस साइड में अगर कुछ करना है तो तिर्यमुख नक्षत्र में। उसके बाद स्थिर ध्रुवादि नक्षत्र भी होते हैं, मृदु नक्षत्र होते हैं, मृदु कार्य जिसमें हम करते हैं। चरण नक्षत्र होते हैं, चर कार्य जो मैंने कहा। मिश्र आदि ऐसे बहुत सारे अलग अलग नक्षत्र होते हैं। अंध मंद मंद मध्य सुलोचना, ऐसे भी अलग अलग प्रकार उसमें होते हैं और भी। तो ये नक्षत्रों का प्रयोजन होता है। नक्षत्रों का प्रयोजन एक बहुत कॉमन सभी को पता है कि पंचक नक्षत्र हम देखते हैं, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो पंचक नक्षत्र हम देखते हैं। जैसे धनिष्ठा नक्षत्र के आगे जो 5 नक्षत्र है, उन 5 नक्षत्रों में अगर कुछ बुरा होता है तो उसका कुछ ना कुछ हमें शमन करना पड़ता है या उसका परिहार करना पड़ता है। जिस प्रकार से उनके जो फल है वो अच्छे नहीं होते। तो ये एक प्रयोजन नक्षत्रों के बारे में था। योगों के बारे में अगर आप देखेंगे तो योगों के नाम जान लिए, योगों की स्थिति आकाश में कैसी होती है ये भी हमने देख लिया। अब योगों के प्रभाव भी क्या होते हैं, मैं कंपेयर तो नहीं करना चाहता या किसी को कुछ ये नहीं करना। अलग अलग काल गणनाएं प्रचलन में है। भारतीय काल गणनाएं है, वेस्टर्न काल गणनाएं भी अलग अलग प्रकार की है। बहुत सारी काल गणनाएं, हिजरी सन, फसली सन, ग्रेगोरियन आदि बहुत सारे सन है। अगर आप विकिपीडिया में भी डालते हैं, गूगल में डालते हैं तो आपको सन के बारे में इतना मिलेगा
क्या आपको 60-70 तो ऐसे मिल जाएंगे जो अभी प्रचलन में है या अभी जिनके नाम उपलब्ध होते हैं। अगर प्राचीन काल से देखेंगे तो बहुत सारी जो कालगणनाएं वो प्रचलन में है, लेकिन यहाँ पर हम जो देखते हैं ज्योतिष शास्त्र में जो कालगणनाएं दी है, सिर्फ कालगणनाएं देकर इसको साइड में नहीं रखा है, इसको कालगणना देकर भी उसमें कुछ प्रयोजन, अब ज्योतिष शास्त्र के बारे में मुझे पता है, इस कारण से मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। अन्य कालगणनाओं की भी कुछ ब्यूटी होंगी, उनके बारे में अगर कोई बताएगा तो वो अलग बात है। तो इस कारण से देखिए, इनको सिर्फ कालगणना एक स्थिति हमें दिखाई दी है, उस कारण से ये तिथि हो गई, ये करण हो गया, ऐसा नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, ये इसकी संज्ञा दी गई कि ये प्रतिपदा होगी, ये होगा, ये स्वाति नक्षत्र होगा, या ये भद्रा होगी, यहाँ पर आदि बहुत सारी बातें दी, उनके नाम अलग अलग दिए है, लेकिन नामों के पीछे भी एक प्रयोजन रहा है, तो वही प्रयोजन है। जैसे योगों के बारे में अगर हम देखते हैं तो योग देखिए, विश्वकर्मा प्रीतिराश्वा सौभाग्य शोभन अधिगणना सुकर्मा शूल, तो उसमें देखिए कुछ ऐसे जिनको संस्कृत शब्दों का नॉलेज रहता है, उनको शब्द सुनकर ही उनको पता चल रहा है या उनको पता चल जाता है क्योंकि ये अशुभ दिखाई दे रहा है। जैसे अशुभ नाम लेते ही आप अशुभ, ऐसा एक हमारे एक्सप्रेशन हो जाते हैं, तो इसका मतलब हमें पता है अशुभ मतलब अच्छा नहीं। तो इस प्रकार से जैसे शब्द आ जाता है तो उस शब्द से ही पता चल जाता है। जैसे वैद्युति, व्यतिपात, परीख, उसके बाद में वज्र, गंड, इस प्रकार से जो योग होते हैं ये अशुभ योग होते हैं। तो इन प्रत्येक योगों के बारे में भी एक होता है कि इनका क्या प्रयोजन है, इनमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, उससे हमारा जो है वो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो प्रयोजन होता है कर्म करने का वो सफलता की ओर बढ़ता है। अब सफलता की ओर क्यों बढ़ना चाहिए? जैसे अगर मान लीजिए मैं जॉब कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, कि जैसे मान लीजिए आप में से कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, आप मान लीजिए 1 घंटे का काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उस 1 घंटे का अगर आपको 100 रुपए मिलता है और आपका हर रोज वही मिलता है, तो आप बोलेंगे ओके ठीक है, लेकिन उसी 1 घंटे का 200 मिलता है या 1000 मिलता है, और विथ रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि कुछ, तो आप अच्छा ही करेंगे ना। तो जैसे हम कुछ कर्म कर रहे हैं, जैसे मैं मान रहा हूँ कि मुझे 80% मिलने चाहिए मुझे एग्जाम में, अगर 90% मिलते हैं, 95% मिलते हैं, तो मैं कहाँ नाराज होने वाला हूँ। तो इस प्रकार से इन सभी का प्रयोजन भी उसी प्रकार से होता है। जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कार्य तो करना ही है, लेकिन कार्य करना है तो उसमें आप स्वयं के लिए भी इसको ज्योतिष शास्त्र को पढ़कर ये जान सकते हैं, और ऐसा ही नहीं आप किसी और को भी मदद कर सकते हैं कि इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो फलों में वृद्धि आ जाएगी। कर्म तो अच्छे करने ही है, दिन रात मेहनत तो करनी है, कभी भी ये नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र में पहले ही बता देता हूँ, इससे आपको मार्गदर्शन मिलता है, न कि कोई बता देगा कि आपकी कुंडली में तो राजयोग है, तो आप सिर्फ बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे तो आपको राजयोग मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। राजयोग मतलब ठीक है, एक प्लस पॉइंट है भाग्य का आपके पास, आपको कर्म भी करने पड़ते हैं, तो वो दोनों मैच होकर आपको वो फल मिलता है। सिर्फ एक से काम नहीं होगा, दोनों को उस प्रकार से अगर हम करेंगे। हाँ, अगर एक कम होता है, मान लीजिए भाग्य से कम होता है, नहीं इतना अच्छा योग नहीं है, तो आपको कर्म बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का जो बैलेंस है वो करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन एक तो हम जान पाते हैं कर्म, लेकिन भाग्य नहीं जान पाते, इस कारण से इन दोनों को मिलाकर अगर हम जाते हैं तो डबल पावर हो जाती है। तो अब आगे कर्ण को देखेंगे तो कर्ण में भी देखिए, कुर्यात् भवे शुभचरस स्थिर पौष्टिकानि धर्म क्रिया द्विजहितानि च बालवाक्ये संप्रीति सिद्धि करणानि च कौलवे स्युः सौभाग्य संश्रुति शुभानि च तैतिलाख्ये। तो इसमें रत्नगोच नामक ग्रंथ में ये हमें प्राप्त होता है। तो कौन से कर्ण में हमें क्या करने से क्या मिलेगा, कौन से शुभ कर्ण है, कौन से अशुभ कर्ण है, फिर इसमें ही हम और जानेंगे कि इन अलग अलग इनके कॉम्बिनेशन से अगर हम देखते हैं तो क्या प्रभाव मिलेंगे। अब पंचांग के बारे में इतनी सारी चर्चाएं चली, तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण के बारे में, और एक और पंचांग जो प्रचलन में है, जो सभी लोग जानते हैं, पंचांग पुस्तिका। पंचांग पुस्तिका आप सभी को पता है, जो बहुत ही यूजफुल होती है। हाँ, अभी तो पंचांग के एप्स बहुत आ चुके हैं, तो मान लीजिए वो भी एक प्रकार का पुस्तक ऐप है। तो उस प्रकार से उस पंचांग में बहुत सारे फायदे होते हैं, वो भी उसका जो बेस है वो यही है, तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण ही है, लेकिन उसमें थोड़ा उन्होंने और जो कॉम्बिनेशन से वो दिए, जैसे विवाह के मुहूर्त, उपनयन के मुहूर्त, वास्तु के मुहूर्त आदि बहुत सारी बातें उसमें आती है। तो पंचांग पंचांग का भी एक अपना इतिहास है, और पंचांग प्रांत भेद से, शहर के भेद से, अलग अलग कल्चर के भेद से भी इन पंचांगों की अलग अलग निर्मित होती है। तो इन पंचांग का भी बहुत ज्यादा फायदा हमारे जीवन में होता है। हम निर्णय कर पाते हैं हमें कब इसका पालन करना है, कब नहीं करना है। सिर्फ पंचांग जो होता है वो भी एक प्रकार का बेसिक होता है, जिस राशि भविष्य भी आता है, मंथ भविष्य आता है, पूरे साल भर का भी भविष्य उसमें आता है। लेकिन अगर हम मानेंगे कि हाँ पंचांग में तो दिया हुआ है, तो फिर शास्त्र क्यों पढ़े? तो सिर्फ जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कुछ सभी चीजों में हमें सूक्ष्म जाना होता है,
तो जैसे अगर कोई टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर कोई बताएगा, अगर हम कहेंगे हाँ जो IT इंजीनियर्स होते हैं वो तो बस कोडिंग करते हो, इतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, आपको ऊपर ऊपर दिखा, लेकिन अंदर भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, उसको नहीं पता है। जैसे चेस के बारे में मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि हाथी सीधा चलेगा, ऊंट ऐसा चलेगा वैसा चलेगा, फिर हो गया। तो इतना चेस को क्यों लंबा ये करना है? इसलिए हर चीज एक बेसिक होता है, जैसे पंचांग भी एक प्रकार का बेसिक होता है, उसमें भी और सूक्ष्म अगर हम जानेंगे तो विवाह मुहूर्त अगर हम सूक्ष्म से जानने का प्रयास करेंगे तो हमें 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, इवन आपका MA PhD भी हो जाएगी, तो भी तभी भी आपको एक कम से कम 1 घंटा तो लगेगा है। आपको इतने सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं कि इसका वर क्या है, वधु क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस, ये सब, उनके बाद भी उनकी राशि, ये सब बहुत सारे बातों को हमें देखकर हमें निर्णय लेना पड़ता है, तब जाके आपका जो प्रयोजन है वो सफल होता है। तो इस कारण से ये जो है पंचांग, 5 पंचांग के बारे में तो मैंने बताया ही। ये जो पंचांग पुस्तिका है इसमें तो बहुत पास तक हम पहुंच जाते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे एसटी महामंडल की बस है, महाराष्ट्र में जो रहते हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बसेस होती है, वो क्या करती है, हमें शहर के मध्य में जहाँ पर भी बस स्टैंड स्थित होता है वहां आकर हमें छोड़ देती है। तो इस प्रकार से पंचांग को भी मैं इस प्रकार से आपको कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से ये आसान कर देता है आपके फलादेश को कि आप उस शहर में आकर भेज देता है, लेकिन उसके बाद भी आपको सूक्ष्म कौन से एरिया में जाना है, कौन से रो में जाना है, उसका घर नंबर क्या है, अगर फ्लैट स्कीम है तो कौन से फ्लैट में जाना है, ये सब बातों को अगर आपको जानना है तो ये सब सूक्ष्म अध्ययन करके ही आप जा पाते हैं। तो इस कारण से ये सब बातें पंचांग के बारे में मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया आज। मुझे लगता है कि आपको इसका कुछ फायदा होगा, और इसी प्रकार से मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आयोजकों के प्रति भी धन्यवाद अर्पण करता हूँ। जय हिंद संस्कृतम, जय हिंद भारत। धन्यवाद प्रणव महोदय, आपने बहुत ही सरलता से इस विषय को प्रस्तुत किया है। तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण, इनसे जो पंचांग बनता है, जो अपने आप में बहुत विस्तृत विषय है, उस विषय को आपने बहुत सरलता से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उसी प्रकार इस पंचांग की हमारे दैनंदिन जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या इसकी आवश्यकता है, इसको बताते हुए आपने मुहूर्त का भी विवेचन किया है। मुहूर्त के लिए ये कितने उपयोगी है, इसके बारे में भी आपने बहुत विस्तृत रूप से बताया है। आपने बहुत विस्तृत रूप से और सरलता से इस विषय का मार्गदर्शन हमें किया है, अतः मैं सभी के ओर से आपको आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद महोदय। जो लोग कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से अपरिचित है, मैं उनके लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 18 सितंबर 1997 को की गई। महाकवि कालिदास के चिरस्मरणार्थ इस विश्वविद्यालय की स्थापना नागपुर जिला के रामटेक में की गई, तथा इस विश्वविद्यालय के अभी अनेक एफिलिएटेड कॉलेज यहाँ पर है। ये जो वर्ष चल रहा है, ये इस विश्वविद्यालय का 25वां वर्ष चल रहा है और हम रजतोत्सव मना रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट के, जितने भी डिपार्टमेंट इस यूनिवर्सिटी में है, सभी डिपार्टमेंट में अनेक कार्यक्रमों के द्वारा इस रजतोत्सव को मनाया जा रहा है। जो लोग KKSU के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, वो वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में देख सकते हैं। जैसे कि माननीय प्रोफेसर गोखले महोदय जी ने बताया प्रास्ताविक में कि यहाँ पर प्राक्शास्त्री, शास्त्री, BA, MA, PhD तक की पढ़ाई, अध्ययन और अध्यापन करवाया जाता है। उसी प्रकार डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र, डिप्लोमा इन आगम, डिप्लोमा इन आगम प्रैक्टिस, डिप्लोमा इन मैनुस्क्रिप्टोलॉजी एंड पैलियोग्राफी, PG डिप्लोमा इन योगिक साइंस, PG डिप्लोमा इन वेदांग ज्योतिष, PG डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र, MA इन मल्टीडिसिप्लिनरी, MSc योगिक साइंस, MA हिंदू स्टडीज, MA ज्योतिर्विज्ञान, PhD, इस प्रकार के अनेक विषयों का अध्यापन यहाँ पर करवाया जाता है। और इनके अलावा भी और बहुत सारे विषय हैं जिनको आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे कुछ ना कुछ पड़ाव आते हैं जब हम, क्योंकि हम भारतीय हैं, तो हम अपने आप इन विषयों के तरफ एक झुकाव महसूस करते हैं। तो कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय में ऐसे अनेक विषय उपलब्ध हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं। इन कोर्स में एडमिशन लेकर, प्रवेश करके आप इन विषयों में अगर रुचि रखते हैं
भारतीय संस्कृति के साहित्य के विज्ञान के प्राचीन जो विज्ञान है शास्त्र है इन सभी को सभी का अध्ययन आप यूनिवर्सिटी से जुड़कर कर सकते हैं। मैं अभी हमारा अंतिम चरण आ चुका है तो सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। इस ज्ञान यज्ञ के प्रेरक कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु इनका आभार व्यक्त करती हूँ। उसी प्रकार अधिष्ठाता महोदय, विभाग प्रमुख महोदय, बीपीडी महोदय तथा वेदांग ज्योतिष विभाग में कार्यरत सभी प्राध्यापक, अभिनव भारती वारंगा कैंपस में कार्यरत सभी अध्यापक, हमारे जो 3 सेंटर है कैंपस है जैसे रामटेक का एक कैंपस है, उस कैंपस में जो प्राध्यापक कार्यरत है मैं उन सभी का जो यहाँ पर अभी उपस्थित भी है मैं उन सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। उसी प्रकार रत्नागिरी में हमारा एक कैंपस है, उस कैंपस से जुड़े हुए अध्यापकों का तथा वहाँ के छात्र छात्राओं को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तथा वारंगा नाम से एक कैंपस है जो नागपुर में अभी फिलहाल शुरू है, यहाँ से भी जितने लोग जितने छात्र छात्राएं उपस्थित है इस ज्ञान यज्ञ में मैं उन सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। आपके वजह से यहाँ मुझे करीबन 97 तक के लोग दिखाई दिए थे, मतलब 100 तक आज की संख्या थी। आज इस ज्ञान यज्ञ का ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्र के ज्ञान यज्ञ का प्रथम पुष्प माँ भगवती सरस्वती के चरणों में अर्पित करती हूँ तथा मैं श्री प्रणव मोये सर से ही निवेदन करती हूँ कि वे इस सभा का मैं शांति मंत्र का उद्घोष कर श्री प्रणव मोये। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद प्रणव सर। एक बार अगर आप सभी माइक अनम्यूट कर सकते हैं तो, क्योंकि आज हम वंदे मातरम इस उद्घोष से इस ज्ञान यज्ञ सॉरी, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो आप कर कीजिएगा। ठीक है, आप आवाज लगा दे, वंदे मातरम। सभी बोलिए प्लीज, सभी वीडियो ऑन कीजिए, थोड़ा जोश भी दिखाइए। हाँ जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यस, ये गूंज पूरे देश में गूंजनी चाहिए। जी सर, धन्यवाद। एक बार वीडियो भी ऑन रखिए प्लीज, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते हैं हम। कल पुनः आप सभी समय से आए और समय से पूरे कार्यक्रम को ज्ञान यज्ञ में सहभागिता निभाएं, तभी पूर्ण फल प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा मानना है। आज के वक्ता और आज के संचालक दोनों को मेरी शुभकामनाएं और श्रोता वर्ग को बहुत बहुत अभिवादन। जयंत पाठक सर अभी भी कर रहे हैं सर, वंदे हाँ जी, मातरम। बढ़िया। और क्या, ठीक है जी।